ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि दुश्मन ने ईरान की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया। अमेरिका और इसराइल को लगता था कि 1 या 2 दिन के हमलों के बाद ईरानी अवाम ईरान में हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, लेकिन उनके सारे अंदाजे गलत साबित हुए। दुश्मन ने जंग इन भयानक गलत अंदाजों के साथ शुरू की कि ईरान की आला क़यादत और कुछ बाअसर फौजी शख्सियात के कत्ल से वो ईरानियों के दिलों में खौफ भर देंगे और इस तरह उनका ईरान पर कब्जे और ईरान को टुकड़े करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। इसकी बजाय ईरानियों ने मजहबी, नज़रियाती, सकाफती और सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ दुश्मन की सफ़ों में दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। मुश्तबा खामनाई ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मसालत करवाने की पेशकश करते हुए कहा कि ईरान के लिए इसके बरादर पड़ोसी मुल्क बहुत अहमियत रखते हैं। ईरान अपने दोनों बरादर मुल्कों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ईरान चाहता है कि मुसलमान मुल्क आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात रखें। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि ईरानियों ने रोज़े और जिहाद को एक साथ जारी रखा। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। उनका कहना था कि तुर्की और ओमान पर हमला ईरान ने नहीं किया, वो फॉल्स फ्लैग था। उन्होंने ये खबरदार किया कि ऐसे हमले दीगर मुल्कों की तरफ से भी हो सकते हैं। मशरिक़ वस्ता के हालात से मुतालिक मज़ीद ख़बरों को आपके सामने लाने से पहले बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल पर आवाम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म तवानाई के मामले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तवानाई, बचत और किफ़ायत शारी के हवाले से कौम से अपने इस खिताब में बात करेंगे। उनके इस खिताब से मुतालिक जियो न्यूज़ आपको आगाह करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेटो को आड़े हाथों लिया है और नेटो में शामिल ममालिक को बुज़दिल करार दिया है। नेटो को कागजी शेर कहते हुए ट्रंप ने कहा कि वो नेटो का ये बुज़दिलाना रवैया याद रखेंगे। इत्तेहादियों ने आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज ना भेजकर गलती की। नेटो ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने की जंग में भी शरीक नहीं हुआ। अब ये जंग फौजी पैमानों के हिसाब से अमेरिका जीत चुका है। ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद नेटो के ममालिक ताउन करने से गुरेजा है। आबना हुर्मुज़ खोलना आसान और कम खतरनाक इकदाम था जो इत्तेहादियों ने नहीं किया। यूरोपीय मुल्क जमहूरिया चेक में इसराइल की असला साज फैक्ट्री में आग लगने की तहकीकात की जा रही हैं। इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक आग इसराइल मुखालिफ गिरोह ने लगाई। प्राग के मशरक़ में 120 किलोमीटर दूर बनी एल्बर्ट सिस्टम्स नामी इस फैक्ट्री में लगी आग ने मज़ीद एक बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल मुखालिफ ग्रुप का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई गजा में नस्ल खुशी के इसराइली इक़दाम के जवाब में की है। जमहूरिया चेक की LPP होल्डिंग ने इसराइल के लिए ड्रोन बनाने का मुआहदा कर रखा है। इस दौरान एक पेशरफ्त हुई है कि नेटो ने इराक से अपने अमले को निकलने का हुक्म दे दिया। इराकी हुकाम ने बताया कि ये फैसला खत्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। सूरत हाल में बेहतरी होते ही हमला वापस आ जाएगा। इसी दौरान पोलैंड ने भी अपने फौजी इराक से निकाल लिए हैं। पोलैंड ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के रीजन की सिक्योरिटी सूरत हाल और हमलों के संगीन खतरे के पेश नज़र फैसला किया गया है। पोलिश वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क कह चुके हैं कि पोलैंड ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग में शिरकत के लिए अपने फ़ौजी नहीं भेजेगा, क्योंकि ये तनाज़ा बराह रास्त पोलैंड की सलामती को चैलेंज नहीं करता। डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस जिम मैकगवर्न ने फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता से अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि जैसे इराक झूठे बयानिए पर जंग लड़ी गई, इसी तरह ये जंग भी झूठे बयानिए पर लड़ी जा रही है। अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट रुकन जिम मैकगवर्न ने कहा है कि आज से ठीक 23 साल पहले सदर जॉर्ज बुश ने ओवल ऑफिस में बैठकर इराक जंग शुरू करने का ऐलान किया। इराक जंग में 4,492 अमरीकी फ़ौजी मारे गए, 32,292 ज़ख्मी हुए। मरने वाले इराकी सिविलियंस की तादाद 2 लाख से ज़ायद रही। झूठे बयानिए पर शुरू की गई इराक जंग पर अमरीका के 9 साल और $3 खरब ज़ाया हुए। सोचने की बात है कि इन $3 खरब से अमेरिका में क्या नहीं किया जा सकता था। मुल्क और आवाम के लिए फलाही काम मुमकिन थे। जो हज़ारों फौजी जंग में जान से गए वो आज भी जिंदा होते, लेकिन उसके बजाय उस वक्त के सदर ने अमेरिका को जंग में धकेल दिया और आज दूसरा सदर अमेरिका को मशरिक़े वस्ता की दलदल में घसीट रहा है। जिम मैकगवर्न ने कहा कि उन्होंने इराक जंग के खिलाफ वोट इसलिए दिया कि उन्हें मालूम था कि व्हाइट हाउस जंग के जवाब के लिए झूठ बोलेगा। आज भी यही हो रहा है। नए खून आशाम सियासतदान नए झूठ बोल रहे हैं। जंग बढ़ाने के लिए ट्रंप मज़ीद $200 अरब मांग रहा है। ये इन इजाफी पैसों से हटकर है जो कांग्रेस पहले ही पेंटागन को बजट में दे चुकी है। बहुत हो गया। अब भी माजी से सबक सीखने में देर नहीं हुई। ये पागलपन बंद होना चाहिए। अमरीकी फौजियों को वापस बुलवाया जाए और जंग बंद की जाए।
यरूशलेम के पुराने शहर पर ईरानी मिसाइलों के हमले में नुकसान हुआ है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया कि मिसाइलों के पहले झंड को रोक दिया गया, लेकिन इतने में ही दूसरा झंड आ गया, जिससे मकामी पार्किंग लॉट में तबाही हुई। जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। क्लस्टर बमों वाले ईरानी मिसाइलों से इसराइली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्हें उनका कहना है कि इन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल है। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों में हलाकतें कम हुई हैं। इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कई ईरानी मिसाइलों को रोका है। तमाम क्लस्टर बमों वाले मिसाइलों का मामला मुख्तलिफ है। उन्हें नाकाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। चाहे इन बमों को उड़ाने वाला मिसाइल मार गिराया भी जाए, तब भी इनमें मौजूद क्लस्टर बम तबाही फैलाने से नहीं रुकते। गैर मुल्की जराइद के मुताबिक जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ईरान ने क्लस्टर बम वाले मिसाइलों का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल नवाद शोधानी का कहना है कि आप इस रॉकेट के दाखिले का रास्ता देख सकते हैं, जो ईरान से एक बड़े मिसाइल की सूरत में आया और दर्जनों टुकड़ों में बट गया। वस्ती इसराइल में ऐसे दर्जनों मकामात हैं जो इन मिसाइलों का निशाना बने हैं। इसराइल ने क्लस्टर बम ले जाने वाले मिसाइलों को रोका, लेकिन हर मिसाइल में 20 से 80 गोले थे, जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल था। इसराइल में ईरानी मिसाइलों से अब तक 14 अफराद मारे जा चुके हैं। क्लस्टर बमों के बढ़ते इस्तेमाल ने इसराइलियों को सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है कि ये जंग कब और कैसे ख़त्म होगी। अमरीकी सेनेट कमेटी में अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तल्सी गबार्ड को मज़ीद सख्त सवालात का सामना करना पड़ा है। उनसे बार बार पूछा गया कि आपने कहा था ईरान अमरीका के लिए फौरी ख़तरा नहीं है, क्या ये दुरुस्त था या नहीं? क्या ईरान एटमी सलाहियत हासिल करने से चंद हफ्ते या चंद माह दूर था या नहीं? तल्सी गबार्ड हाँ या नहीं में जवाब देने से मुसलसल गुरेज करती रही।